हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट में नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम देखा था। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है जिसे हम PQLI कहते हैं वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट is to improve the standard of living of people. For that, if the economic development has taken place and how much more or less is to be measured, and for the physical quality of life index as an indicator is accepted. अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन मोटिव क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। अब उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लोगों की लाइफ में कितना चेंज आया, कैसे आया, किस तरह से आया, वो हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ? Quality of life is being depends on the different type of goods and service that person consumes. The standard of consumption refers to the अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड्स है कि जो अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विस जो है पर्सन जिसे कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब वो स्टैंडर्ड किस तरह से हम डिसाइड करते हैं? कंज्यूमेबल ऑफ गुड्स फ्यूज एंड नॉन अदर ड्यूरेबल गुड्स, कंजप्शंस ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, कंजप्शन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पीपल। अब यहाँ पे कंजप्शंस हम किसके देखते हैं कि फूड, फ्यूल जो है, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो नॉन वैल्यूएबल गुड्स जो होती हैं उसका कितना हम कंज्यूम करते हैं, किस तरह से करते हैं। सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, फिर सर्विस हम किस तरह से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। दिस कंजप्शन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लिविंग स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। Hence, consumptions of living standard is identified as a physical quality of life. If the living of the person goes up, it can be said that the physical quality of life goes up. अब यहाँ पे ये जो consumptions है वो उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि लोगों की लाइफ में कितना चेंज आया है, कैसे आया और किस तरह से आया है। और अगर ये स्टैंडर्ड जो है वो हाई जाता है तो लोगों की फिजिकल क्वालिटी में भी क्या हो गया है, हाई हो गया है। एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब कौन से इंक्लूडेड जो है वो लोगों की लाइफ स्टाइल में इंक्लूड होते हैं कि कौन से ऐसे कि जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्लूडेड होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। The composition of goods and service consumed by an individual during the period of 1 year determines the physical quality of life. यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं जो composition of goods and service कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि गुड्स एंड सर्विस जो है वो इंडिविजुअल कोई भी पर्सन जो है एक साल के अंदर कितना यूज़ कर रहा है और किस तरह से यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड्स देखे उसके ऊपर से हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आया है वो। फर्स्ट इज़ फूड, उसमें क्या होगा, कैलोरी, प्रोटीन और फैट्स। सेकेंड इज़ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस, डॉक्टर और टू पॉपुलेशंस। हाउसिंग एंड क्लोथिंग, आपको पता होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो कोई भी पर्सन की बेसिक नेसेसरी है, वो नेसेसरी के अलावा कितना कंजप्शंस जो है उसके अलावा पर्सन क्या कंज्यूम कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे हमने 3 देखे, फूड, हेल्थ सर्विस एंड हाउसिंग एंड क्लोथिंग। फोर्थ है यहाँ पे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एजुकेशन एंड थिएटर, टीवी एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, अब यहाँ पे हम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करें, रोड से, रेलवे से, लाइन से या टेलीफोन, जो हम कम्युनिकेशन किस तरह से करें, मोबाइल से या टेलीफोन से, पर पर्सन। फिर एनर्जी कि पर पर्सन कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम बोल सकते हैं वो। पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस ऑफ प्योर ड्रिंक वाटर, मतलब कि प्योर वाटर जो होता है कि जो एकदम नीट एंड क्लीन वाटर जो होता है, प्योरीफाइड वाटर कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन को मिलता है। फिर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि एक साल के अंदर वो एवरेज पर्सन की वो पर्सन जो उसकी एवरेज लाइफ कितनी। इन्फेंट मोरालिटी रेट मीन्स कि जो एक साल के अंदर मतलब कि जो एवरी ईयर जो बेबीज़ जो न्यू बॉर्न बेबीज़ जो एक साल के अंदर जितनी डेथ होती है कि पर 1000 कितने बच्चों की डेथ होती है कि जो एक साल की छोटी उम्र के होता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोरालिटी रेट। फिर ड्रेनेज फैसिलिटी मतलब कि जो हम गटर की व्यवस्था जो बोलते हैं वो।
If there is an improvement in above 10 aspects, then it can be said that there will be an improvement in physical quality of human life. कि अगर ये जो आपको 10 फैक्टर्स दिए गए उस 10 फैक्टर्स में अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों की लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. इफ़ देयर इज़ अ नो इम्प्रूवमेंट देन इट कैन बी फाउंड एज वेयर नो इम्प्रूवमेंट इज नीड टू रिमीडियल मेजर कैन बी अडोप्टेड टू इंक्रीज फॉर द रेट फॉर इंक्रीज द रेट ऑफ डेवलपमेंट. कि अगर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता है तो उसके मतलब में क्या हुआ कि हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे से स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों की लाइफस्टाइल में सुधार ला सकें. Every indicator can be relatively expressed that the indicator which has the highest value gives 100 points. Now developed country give a higher importance to the improvement of the physical quality of life. कि यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स को अलग अलग वैल्यूज़ दी गई और हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है 100. तो यहाँ पे अब अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या किया है कि जो फिज़िकल क्वालिटी जो है उसे एक अच्छे मेज़र के रूप में कंसिडर किया और ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो उसे दी गई है. Physical quality of life index. Increase in the income, national income and per capita income are not a real indicator of economic development as it has number of limitations. कि यहाँ पे नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम में अगर इंक्रीज़ होता है तो वो रियल इंडिकेटर हमारे लिए नहीं है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस जो थी वो हमने लास्ट देखी थी कि कभी जो है वो ट्रू हमें इनकम नहीं बताई जाती, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेशंस है, प्रॉपर हम कैलकुलेशन नहीं करते, ये सारी लिमिटेशंस जो वो आ जाती हैं. इंक्रीजिंग इनकम ऑफ कंट्रीज कॉन्सर्टेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल विच आर नॉट डेवलपमेंट. कि यहाँ पे इंक्रीजिंग इनकम जो बढ़ती है वो किसके ऊपर जो कॉन्सनट्रेट होता है कि कुछ ही लोगों के ऊपर कॉन्सनट्रेट किया जाता है कि वो ट्रू सेंस में जो है वो हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं है. द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी सच दैट द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर राइज. कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट किसके ऊपर बेस होता है कि जो हमारे जो पुअर पीपल्स हैं उनके लाइफस्टाइल में इंक्रीमेंट होता हो तभी. द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन्स आर फुलफिल कीपिंग इन द माइंड मॉरिस डेविस मॉरिस प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स विच इज शॉर्ट फॉर्म एज PQLI. अंडरलाइन कर लीजिएगा PQLI का कॉन्सेप्ट किसने प्रेजेंट किया था, मॉरिस डेविस मॉरिस ने. अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर से बोल रही हूँ ये कि मॉरिस डेविस मॉरिस ने यहाँ पे ये जो PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसे रिप्रेजेंट किया है. इन दिस इंडेक्स बेटरमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन बींग्स इज कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. The level of physical quality of life determine the level of economic development. अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में क्या है, लोगों की लाइफ में कितना चेंज आया है, किस तरह से आया है, ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया और इस लेवल के ऊपर से लाइफ डिटरमाइंस की जाती है कि लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए और वो. If the country's physical quality of life is higher than one of the countries, then the country is considered as a more developed. कि अगर हम दो कंट्रीज़ के कंपेयर कर रहे हैं तो एक कंट्री के जो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो दूसरी कंट्री से, दैट मीन्स कि वो जो है कंट्री वो ज़्यादा डेवलप्ड है. देयर आर 3 स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ फिजिकल क्वालिटी विच आर डेप्टिक्ड हियर. यहाँ पे आपको 3 स्टैंडर्ड्स दिए गए कि जिसके ऊपर से हम लोगों की लाइफस्टाइल में कि जो फिजिकल क्वालिटी कितनी है, कैसी है, उसे हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स दिए गए, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोरलिटी रेट. अब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन मतलब लिटरेसी लेवल ऑफ कंट्री डिटरमाइन द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन. द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेट आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन. मतलब कि कितने परसेंटेज लोग जो हैं एजुकेटेड हैं यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ में और उसके ऊपर से पता चलता है कि कितना परसेंटेज जो है पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशन लिया हुआ है उन्होंने. 4th पॉइंट यहाँ पे 2nd पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नंबर ऑफ ईयर ऑफ अ चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू बी लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज़ नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब कि कोई भी एक चाइल्ड जो वो जब जन्म लेता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने टाइम तक वो जिंदा रहेगा या कितने टाइम तक वो जिएगा, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट शोज़ द एवरेज लाइफ. इफ़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज इट कैन बी सेट द मेडिकल सर्विस ऑफ द कंट्री इज गुड. कि यहाँ पे अगर लोगों की लाइफ स्टाइल में इंक्रीमेंट होता है कि मतलब कि जो लाइफ एवरेज लाइफ वो बढ़ती है, दैट मीन्स कि मेडिकल सर्विस जो हमारी अच्छी है. लास्ट यहाँ पे है इन्फेंट मोरलिटी रेट. ड्यूरिंग द ईयर नंबर ऑफ इन्फेंट हु डाइज बिफोर द ईयर
बिफोर 1 ईयर आउट ऑफ 100 बर्थ इज नॉन एज इन्फेंट मोरालिटी रेट, कि यहाँ पे कोई 1 साल के अंदर जो न्यू बेबीज़ हैं, जो इन्फेंट मतलब कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं वो 1 साल की उम्र से कम के कि जो आउट ऑफ द 1000 कितने बच्चे ऐसे कि जो 1 साल की कम उम्र की डेथ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फेंट मोरालिटी रेट। द इन्फेंट मोरालिटी रेट फॉल्स, इट कैन बी सेड द हेल्थ केयर सर्विस ऑफ द कंट्री इज़ गुड। अगर इन्फेंट मोरालिटी रेट कम होता है दैट मीन्स कि हेल्थ सर्विस जो है वो कोई भी कंट्री की अच्छी है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को। PQLI इज इक्वल टू लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोरालिटी इंडेक्स। ये जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ। PQLI इज इक्वल टू लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस मोरालिटी इंडेक्स। आज के इस वीडियो में हमने PQLI के एस्पेक्ट्स क्या थे, उसका मीनिंग क्या था और इंडेक्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया वो देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द रीजंस क्या है कि ये जो 3 इंडेक्स जो है जो हमने डिसाइड किया फॉर द डेटरमाइंट ऑफ PQLI। ठीक है, थैंक यू।